ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। तो कल हमने 12.8 किया, जो कि अब जो है ना स्तर बता रहे हैं कि किस किस स्तर में सबसे उत्तम स्तर कौन सा है, फिर उसके नीचे कौन सा स्तर है, फिर उसके नीचे कौन सा स्तर है। ऐसे स्तर में जो भी भक्त होते हैं, जो भी आध्यात्म में प्रयासरत रहते हैं, उनको शीघ्र ही भगवान अपने भगवत धाम में लेके स्वयं जाते हैं, है ना। जो जितना उत्तम कैटेगरी का होगा, उसको सबसे पहले भगवान लेंगे, और जो उसके नीचे होगा उसमें भगवान ऐसी स्थितियां ला देंगे कि वो धीरे धीरे भगवत धाम जाने के अपने आप को उस लायक बना देगा। ठीक है ना। तो हम सबको अपना इवैल्यूएशन करना चाहिए, अपने आप का एनालिसिस करना चाहिए कि हम कौन से स्तर पे हैं, है ना। और जिनको भी हम प्रचार करते हैं, जिनको भी समझाते हैं, जिनको भी हम भगवान के नाम माला और सेवा आदि करने के लिए कहते हैं, तो उनका भी हम इनसे इवैल्यूएशन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमको इनको किस प्रकार से प्रचार करना है ना, किस प्रकार की शिक्षा देनी है, ताकि ये टूटे भी ना और भगवान की भक्ति में लगे रहें और भगवान की कृपा इनको प्राप्त हो जाए। ठीक है। तो पहला पहला हमने जो कल पढ़ा, सबसे उत्तम कैटेगरी जो है भगवान बता रहे 12.08, जिसमें कहते हैं मयि एव मनः आधस्तव मयि बुद्धिम निवेशय निवस्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वम न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। ठीक है। अब अगर ये नहीं कर पा रहे हो, जो अपना मन और बुद्धि भगवान को नहीं लगा पा रहे हैं, जिनको डाउट है या जिनको इतना नहीं हो पा रहा है, क्यों हमसे नहीं हो पाता, मैं तो नहीं हूँ, मेरे ख्याल से इस कैटेगरी में तो बहुत उत्तम लोग आते हैं, लेकिन ये कैटेगरी में नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। तो भगवान बता रहे हैं 12.09 में। ठीक है। तो श्लोक साथ में रिपीट करते हैं। अतः चित्तम समाधातुम अथ चिन्तं समाधातुं समाधातु शक्नोषि मयि न शक्नोषि मयि स्थिरम् न न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासेन योगे अभ्यास योगेन ततो माम् अभ्यास योगेन ततो ततो माम् माम् इच्छाप्तुम धनंजय। इच्छा इच्छातुं धनंजय। कौन रिपीट कराएगा। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। अथ चित्तम समाधातुम अतः अथ चित्तम चित्तं समाधातुम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् न न शक्नोषि शक्नोषि मयि 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 स्थिरम् स्थिरम्। स्थिरम्
अभ्यास योगेन ततो माम अभ्यास योगेन ततो माम् माम् इच्छाप्तुं धनंजय। इच्छाप्तुं धनंजय। धनंजय। हरे कृष्ण। और कौन बुलवाना चाहेगा? अथ चित्तं समाधातुं अथ अतः चित्तं चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् न न शक्नोषि शक्नोषि मयि मयि स्थिरम्। अभ्यास योगेन ततो माम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छातुं धनंजय। इच्छाप्तुं धनंजय। सत्यम प्रभु, आप भी बोलेंगे? बोलिए प्रभु जी। सत्यम प्रभु, आपका हैंड रेज है। अथ चित्तं समाधातुं अतः चित्तं समाधातुं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् न न शक्नोषि शक्नोषि मयि 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 स्थिरम् स्थिरम्। स्थिरम्। अभ्यासयोगेन ततो माम् अभ्यास अभ्यास योगेन योगेन ततो ततो माम् माम् इच्छाप्तुं न धनञ्जय। इच्छातुं धनंजय। ठीक है। अनुवाद। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। अतः चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, मतलब अतः यदि चित्त को समाधातुम स्थिर करने में तुम न शक्नोषि समर्थ नहीं हो मेरे में, मई स्थिरम मुझ पर, है ना। तो अभ्यास योगेन ततो माम, अभ्यास करो फिर किसका? ततो माम इच्छा तुम धनंजय, तो अभ्यास करोगे तो तुम क्या होगा? मेरे को प्राप्त करने की इच्छा को प्राप्त करोगे, है ना। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो लास्ट लाइन है ना, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। मतलब तुम मुझे प्राप्त करोगे नहीं, तुम्हारा प्रमोशन होगा, है ना। प्रमोशन होगा और तुम श्लोक नंबर 8 वाली कैटेगरी में पहुंच जाओगे, है ना। तुम मुझे प्राप्त करने की चाह को उत्पन्न करोगे, वो हमारे अंदर इच्छा आएगी जिसमें हमको ये समझ में आएगा धीरे धीरे कि यार मेरे को भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए, मेरे को जो है ना ये जन्म मृत्यु से निकल के कृष्ण के चरणों में जाना चाहिए। ये जो चाह है, ये जो हमारी स्थिति है ना, ये उत्पन्न करेगा कौन? भक्ति के विधि विधानों का पालन करो, भक्ति योग के। तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो मतलब रूल्स और डिसिप्लिन में रहना स्टार्ट करो, है ना। अगर तुम ये 8 कैटेगरी में नहीं है, जो कि जनरली नहीं होते हैं, तो हम सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं जो हमारे आचार्यों और गुरुओं के द्वारा बताई गई है। श्रील प्रभुपाद के द्वारा बहुत सारे रूल्स बताए गए हैं इस्कॉन में, जिसको हम फॉलो करते हैं। कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन बताएगा? एक एक करके बताइए। मांसाहार न करना। नो मीट ईटिंग, यस। और हरे कृष्ण। नशा नहीं करना। नशा नहीं करना, नो इंटॉक्सिकेशन, यस। यस नो सोनिका माता जी। नो गैम्बलिंग। नो जुआ गैम्बलिंग, नहीं यस खेलना। रोहित। यस रोहित प्रभु बताइए। अवैध अवैध संग त्याग करना, अवैध संग। हाँ, अवैध जो इलिसिट, नो इलिसिट सेक्स, ये तो 4 नियम हो गए। इसके अलावा और क्या है? नो तो मीट ईटिंग। सबका ये तो हो गया ना 4 नियम, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, ये 4 नियम हो गए। इसके अलावा और क्या नियम है? 16 माला का जाप करना। हाँ, अरे वो 16 माला का जाप करना, ये भी हमारा नियम है, बिल्कुल सही। और हरे प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी।
माला जप करते टाइम नाम अपराध न करना। हाँ, ये भी सही है। जो 16 माला कर रहे हैं उसमें 10 नाम अपराध नहीं होने चाहिए, ये भी हमारे आचार्यों द्वारा बताया गया, ये भी रूल है। ठीक है माता जी ने, एकदम सही है। और प्रभु जी, वैष्णव का प्रसाद भगवान का प्रसाद खाने का, वैष्णव का आदर करने हरी का। बोल, ये बहुत सही बताया माता जी ने कि प्रसाद ग्रहण करना, हमको भगवान को भोग लगाया हुआ ही जो है प्रसाद ग्रहण करना है, ये भी हमारा रूल है। और क्या रूल है? लहसुन प्याज नहीं खाना। ऑनियन, नो ऑनियन नो गार्लिक, ये भी ठीक है। और भागवतम और भगवत गीता का पाठ करना या और सुनना। ये हरी बोल, बहुत बढ़िया माता जी ने बताया कि रीडिंग एंड हियरिंग ऑफ भागवतम एंड भगवत गीता, ये दोनों पढ़ना भी है और इसका सुनना भी है। जैसे कि हम डेली अपनी क्लास में आते हैं और भगवत गीता को पठन पाठन करते हैं। यस। और रोहित प्रभु बताइए। ABCD बताए थे ना प्रभु जी, वो हो गया। ABCD। ए फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट प्रसादम, और E फॉर आपका एक पालन करना। ई फॉर एकादशी, हाँ, जो कि आज है, आज एकादशी है, राइट? नहीं कल है प्रभु जी, कल है। नहीं नहीं, एकादशी तो आज है, लेकिन उसका उपवास कल रखना है। कल, हाँ। हाँ, हमको एकादशी का उपवास कल रखना है, लेकिन एकादशी आज है। आज की जो एकादशी है वो 7 बजे से स्टार्ट होती है, और सूर्योदय जो है ना 6:30 बजे से हो रहा है। इसलिए जो है हम उसका उपवास जो है कल रखेंगे, क्योंकि आज की एकादशी जो है ना पूर्ण नहीं है वो, है ना, इसलिए कल रखेंगे हम उसके व्रत को, कल रखेंगे। तो कल जो है ना, कल आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। मैं रिमाइंड करा दूं, कल द्वादशी लग जाएगा, दो सुबेरे सूर्योदय के बाद। तो आपको द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, और कल उपवास रखना है। और परसों त्रयोदशी के दिन हमको पारण करना है, और पारण भी बहुत जो है ना वो है, सुबह सुबह करना है। 7:15 तक है मेरे ख्याल से पारण का समय। ठीक है, तो इस प्रकार बराबर है, ये हमारे रूल्स हैं एकादशी का उपवास रखना। ए फॉर एसोसिएशन, बहुत अच्छा बताया प्रभु जी ने, एसोसिएशन करना है, संग करना है हमें। इसके अलावा कंठी और तिलक माता जी ने लिखा है, कौन माता जी है ना, यस, कुलजीत माता जी ने लिखा, तिलक और कंठी करनी है हमें, पहननी है, कंठी पहननी है, तिलक लगाना है। तो ये हाँ तो वैष्णव जिसमें का ये जो भी है तो आ गुण है। जाएगा ना, विग्रह पूजा हो गया, प्रचार करना हो गया, और मतलब सब सेवा जो कर। यस, विग्रह सेवा और भगवत गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रचार, ये भी आ गया। ठीक है। और भी कुछ है क्या छूट रहा है? तो हमने देखा रूल्स एंड रेगुलेशंस। इस रूल्स एंड रेगुलेशंस का अगर हम जितना प्रयास करेंगे, तो भगवान को प्राप्त करने की चाह को उत्पन्न करेंगे। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साधना भक्ति, है ना। हम साधन के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाह रहे हैं, है ना। भाव का अभी जो है ना अभाव है, भाव नहीं है, कम भाव है। इसलिए आदमी कोशिश करता है मैं मेहनत से प्राप्त करूं। ठीक है, तो मेहनत से साधन भक्ति कहते हैं। तो साधन भक्ति का ना एक डेफिनेशन बताया गया है भक्ति रसामृत सिंधु में, है ना। श्लोक नंबर 1.2.2, इसमें कहते हैं, कृति साध्य भवेत साध्य भावा स साधनाभिधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकृत्यम हृदि साध्यता। श्रवण कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति की प्रक्रिया साधन भक्ति कहलाती है। इसमें वे विधान सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य मनुष्य को भक्ति की ओर उन्मुख करना होता है। भक्ति प्रत्येक के हृदय में सुप्त रहती है, और निरपराध भाव से भगवान नाम की कीर्तन करने से मनुष्य की मूल सुप्त कृष्ण चेतना जागृत हो उठती है।
कृष्ण चेतना की जागृति ही साधन भक्ति की प्रारंभ है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि साधन भक्ति क्या होती है? साधन भक्ति ये होती है जो नवदा भक्ति की प्रक्रिया होती है। नवदा भक्ति आपको मालूम है मेरे ख्याल से, है ना? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, है ना? ये नवदा भक्ति कहलाती है। इनमें 9 विधियां बताई गई हैं जिनसे हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इन 9 में से आप 8 करो, 7 करो, 6 करो, 5 करो, 4 करो, 2 करो, 1 करो, शून्य मत करो, लेकिन एक तो मिनिमम करना ही पड़ेगा। एक करके भी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। 1 करो, 2 करो, 4 करो, 6 करो, जितने में आपका इंटरेस्ट आ रहा हो उतना करो। श्रवण करो, सुनो, खाली सिर्फ सुनने से भगवत प्राप्ति हो सकती है। कीर्तन से भगवत प्राप्ति हो सकती है। स्मरणम, खाली दिन रात भगवान का स्मरण करने से भगवत प्राप्ति हो सकती है। पाद सेवनम, उनकी सेवा करो, उनके चरणों की अर्चा विग्रह की सेवा करो। अर्चनम, उनकी जो है ना, उनके लिए फूल चुनो, उनकी पूजा करो, आरती करो। उससे होती वंदनम, और उनकी जो है वंदन करो, उनका जो है ना स्तुतियां गाओ, उनका जो है ना गुणगान करो, चारों तरफ दिन रात गुणगान करो। और दास्यम, उनको अपना जो है ना बॉस समझो, उनको मालिक समझो, उनकी सेवा करो। साख्यम, मित्र समझो उनको, अपना मित्रों की समान उनकी सेवा करो। आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदनम मतलब अपना आत्मा को निछावर कर दो उनके चरणों में, है ना? इनमें से कोई 1 करो, 2 करो, 4 करो, 6 करो, कैसे भी करो, लेकिन ये नवदा भक्ति की प्रक्रिया का पालन ही साधना भक्ति कहलाता है। और इसको करते करते भगवत प्राप्ति हो जाती है, एज पर श्लोक नंबर 12.9। ठीक है, एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत 19.177। 177, इसमें कहते हैं, साधन भक्ति हेते है रतिर उदय, रति गाढ़ हेले तार प्रेम नाम कय, है ना? नियमित भक्ति करते रहने से मनुष्य क्रमशः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त होता है। जब यह अनुरक्ति प्रगाढ़ हो जाती है तब यही भगवत प्रेम कहलाती है। तो देखो, सेम वही चीज कहा गया है चैतन्य चरितामृत में भी कि नियमित भक्ति करते रहने से, मतलब ये नवदा भक्ति के जो है ना, हमने जो भी फॉलो कर रहा है उसको करने करते रहने से क्रमशः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त हो जाता है। फिर धीरे धीरे जो है ना आसक्ति आ जाती है ना? याद है वो श्लोक, ध्यायते विषय पुंसांग संगस्ते उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते, 2.61, राइट? ध्यायते विषय पुंसांग संगस्ते उपजायते, मतलब कोई भी विषय का ध्यान करने से, बार 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 चिंतन करने से उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। याद है, हमने पढ़ा था। तो वैसे ही यहाँ पे बता रहे, जैसे जैसे आप बार बार भगवान के नाम का चिंतन करोगे, श्रवण करोगे, स्मरण करोगे, पाद सेवन करोगे, धीरे 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 क्या होगा, आपके अंदर भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। इसको हम अगर भौतिक स्तर पे देखें तो कुछ लोगों को हम ना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो घर में रहते हैं या दिन रात मिलते हैं या बातें ज्यादा होती, मजबूरी में करनी पड़ती है, तो धीरे धीरे उनके साथ हमारी आसक्ति बढ़ जाती है। जैसे घर का एक कुत्ते का एग्जाम्पल जनरली लोग देते हैं कि उससे जनरली कई लोग जो बड़े होते हैं उनका ना अच्छा नहीं लगता, घर के बूढ़े जब बच्चे लाते हैं कुत्ते को घर में तो अच्छा नहीं लगता उनको, लेकिन धीरे 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 साल 2 साल बाद आसक्ति उत्पन्न हो जाती है ना? तो ये देखो कितनी सूक्ष्म बात है कि किसी से भी हमारी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है अगर उसका हम साथ एसोसिएशन, उसका चिंतन करते रहेंगे तो उसी प्रकार भगवान की भी प्रति विधि विधानों का पालन करेंगे तो धीरे 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 हमारी उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रवेश करते, तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। इसमें अभ्यास का बहुत अत्यंत
इस पे जो है ना महत्व है। अभ्यास योगेन, अभ्यास करना है ना, भक्ति का अभ्यास इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम चर्चा करेंगे। पहले एक बार तात्पर्य में प्रवेश करते हैं, तात्पर्य के बाद डिस्कस करेंगे। तात्पर्य बाय शीला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम भगवान के कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। तो ये कौन हो गया? डीओटी जो साधना भक्ति कर रहा है। नहीं 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 नहीं, साधना भक्ति कर रहा है वो नहीं हुआ। ये वो हो गया जो 12.8 वाला आदमी है, जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दिव्य प्रेम है उसका भगवान के प्रति, बहुत ज्यादा गाढ़ा प्रेम है। तो वो 12.8 हो गया, जिसने अपना मन और बुद्धि भगवान को ऑलरेडी दिया हुआ है। अब दूसरे के बारे में बता रहे हैं। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं की है ना, जो पहले श्लोक में फॉल नहीं करता है 8वें नंबर में। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान है जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। मतलब इसमें विधि विधानों का वर्णन है जिसके द्वारा भगवान की हम जो है ना आसक्ति को उत्पन्न करेंगे, है ना। भगवान की आसक्ति को उत्पन्न करना, ये चीज समझने की है कि भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है। इससे विधि विधानों से सिर्फ हम भगवान के प्रति अपने अंदर जो हृदय में प्रेम है उसको उत्पन्न कर पाएंगे, है ना। एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत का 22.107, है ना। इसमें कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करेर उदय। मतलब कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम जीवों के हृदय में नित्य स्थापित रहता है ना। यह ऐसी वस्तु नहीं है जिसे किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया जाए। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तब यह प्रेम स्वाभाविक रूप से जागृत हो उठता है ना। इसमें बता रहे हैं कि जो है कृष्ण के प्रति जो प्रेम है जीवों के हृदय में ऑलरेडी रहता है, सबके अंदर रहता है ना। इसमें बता रहे हैं ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम ना हो। तो ना हो तो क्यों नहीं दिखता है हमको? हमको इसलिए नहीं दिखता है, उसको भी समझ में नहीं आता है क्योंकि ये सुप्त अवस्था में है ना, जागृत अवस्था में नहीं है। इसको जगाना पड़ता है। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर आग मौजूद रहती है, तो आग मौजूद रहती है तो जलती क्यों नहीं है? जलेगी तब जब उसको आप एक चिंगारी दोगे तब जलेगी, है ना। वैसे ही है, जीवों के हृदय में कृष्ण प्रेम ऑलरेडी रहता है, उसको एक चिंगारी देने की जरूरत है। उसको एक बस भगवान के ज्ञान की, भगवान के नाम की, भगवान के गुण लीला की जो है ना महात्म्य बताने की देर है, समझाने की देर है। बद्ध अवस्था से जैसे ही वो बाहर निकलेगा वो भगवान के प्रति शरणागति हो जाए। ठीक है, तो आगे कहते हैं भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है ना। परिष्कार मतलब शुद्धिकरण, राइट, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। भक्ति योग इंद्रियों का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। जैसे जैसे हम विधि विधानों का पालन करेंगे, नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवत सेवा करेंगे, प्रसाद का ग्रहण करेंगे, तो क्या होगा? हमारी इंद्रियों का प्यूरिफिकेशन होगा, शुद्धिकरण होगा। गंदा देखने की इच्छा खत्म होगी, है ना। गंदा सुनने की इच्छा खत्म होगी, गंदा चखने की इच्छा खत्म होगी। कैसे खत्म होगी ये भी भगवान बताते हैं चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम के पहले पहले श्लोक में। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्थापनम परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम। मतलब जैसे जैसे चेतो दर्पण मार्जनम, जैसे जैसे भगवान का नाम लेंगे हमारे चित्त में जो मलिनता है, जो गंदी इंद्रियों की इच्छा है, वो सारी की सारी साफ होना चालू हो जाती है ना। एक भागवतम में भी श्लोक आता है ना जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं धोबी, धोबी है। जैसे जैसे नाम लेते हैं भगवान जो है ना धोबी के जैसे
फिर बैठ जाते हृदय में साफ करने में, है ना। अपन ने चर्चा की है, बहुत बार चर्चा की है। कौन सा श्लोक है, भगवान दो भी हैं ये, 1.2.17, इसमें लिखा है श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थो ही अभद्राणि विदुनोति सुहृत सताम। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोगों की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्य पद हैं। ठीक है, जैसे जैसे भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, हमारी इंद्रियां, हमारे मन में, हृदय में जो मलिनताएं हैं वो साफ होना चालू हो जाएंगी। तो प्यूरिफिकेशन है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध हैं, क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई हैं। क्योंकि हम अनेक जन्मों से इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, बचपन से भी हमको यही सिखाया जाता है, इसलिए हमारी सारी इंद्रियां अशुद्ध हैं, है ना। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं, और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जैसे पूर्ण रूप से हमारी अशुद्धता खत्म हो जाएगी, शुद्ध हो जाएंगी हमारी इंद्रियां, तो वो सीधे संपर्क में आ जाएंगी, किसके, भगवान के। कैसे आएंगी, क्योंकि भगवान परमेश्वर हमारे हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं। तो परमात्मा और अंदर जो है ना मन, तभी आपको मैं बताऊं, जो हमारे आचार्य बड़े बड़े होते हैं ना, उनकी समाधि क्यों की जाती है। हिंदू धर्म में तो कभी भी जो है ना बॉडी को गाड़ा नहीं जाता, उनको जलाया जाता है। तो हमारे आचार्यों की समाधि, उनको गाड़ा क्यों जाता है, इसीलिए गाड़ा जाता है क्योंकि उनकी इंद्रियां पूर्ण शुद्ध हो चुकी हैं। उनके इवन उन्होंने अपनी साधना से अपने शरीर को दिव्य बना दिया है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने इतनी साधना की, पूर्ण रूप से उनके हृदय की, इंद्रियों की सारी मलिनता बाहर निकल गई। अब उनकी इंद्रियां, उनका शरीर दिव्य हो चुका है। इसलिए ऐसे दिव्य शरीर को जहां रखा जाएगा, वहां पे उसका आभा मंडल जो है ना पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, और वहां पे सिर्फ जाने मात्र से उस जगह में आप सिर्फ प्रवेश ही करेंगे तो आपको उसका अनुभव होना चालू हो जाएगा, और आपको भी उसका थोड़ा बहुत, जैसे बोलते हैं ना, फैलती है, वायरस फैलता है ना, बीमारी फैलती है। कोविड के सामने जाओगे, कोरोना के सामने, तो आपको भी फैलने का डर रहेगा। वैसे ही उनकी जो इतनी दिव्यता होती है, वहां जाने से वो दिव्यता फैलती है, वो भी हमको प्राप्त हो जाती है ना। इसलिए डायरेक्ट सीधे संपर्क में आती है। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता। तो ये भौतिक लोगों के लिए बात चल रही है। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ, और वह स्वामी भी मुझे प्रेम करता है। वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है। तो ये सेवा के बारे में चल रही है कि आज जो हम लोग सेवा करते हैं, पैसे के लिए सेवा करते हैं, है ना। ये नहीं बोल सकते कि मैं जहाँ जॉब करता हूँ मेरे को उनसे प्रेम है ना, मैं सचमुच उनकी सेवा करता हूँ, ऐसा नहीं कह सकते। आपको धन मिल रहा है इसलिए आप उनकी सेवा कर रहे हो, धन नहीं मिलेगा तो क्या सेवा करोगे, छोड़ दोगे तुरंत, भैया सॉरी, माफ करो, मैं नहीं कर सकता काम। लेकिन अगर शुद्ध भक्त होगा, उसको आप रात को 12 बजे बोलोगे ना, प्रभु जी एक सेवा है चलो, तो वो नींद छोड़ेगा, फटाफट गाड़ी की चाबी उठाएगा, बोले चलो प्रभु जी कहाँ चलना है। वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे को पैसा मिलेगा कि नहीं, मेरा जॉब है कि नहीं, अरे बाप रे मेरा क्या करूं, मैं तो नहीं कर सकता, मेरे को वहां से कुछ नहीं मिलता, मेरे को तो हिजगर इस्तेमाल प्रभु जी जो है कुछ नहीं देते हैं, महीने का 2000 भी नहीं देते, मैं उनके लिए क्यों काम करूं, मैं क्यों जाऊं वहां पे प्रसाद का वितरण करने, मैं क्यों क्यों जाऊं वहां पे, है ना, कथा कीर्तन करने। ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि हमारे हृदय में वो सेवा प्रेम का भाव है ना। यहाँ पे भौतिक संसार में लालच होती है पैसे की, इसलिए सेवा किया जाता है, अतः प्रेम का प्रश्न नहीं उठता।
लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। तो आध्यात्म में भगवत प्राप्ति के लिए भगवान को शुद्ध अवस्था में उठेगा जैसे जैसे हृदय से मलिनता निकलेगी, है ना। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। तो हमने पढ़ा, जैसे मैंने बताया कि सुप्त अवस्था में रहता ही है कृष्ण प्रेम, इसको जो है ना खाली एक दो बार हमको जगाना पड़ता है। तो जैसे जैसे अभ्यास से हम जगाएंगे तो कृष्ण के प्रति हमारा जो है ना सेवा प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो अब ना मैं मतलब ये आप लोग भी अनुभव कर सकते हो कि कई लोगों का ना फ्रस्ट्रेशन होता है जीवन में, तो वो क्या करते, कुत्ता खरीद के लेके आ जाते सॉरी, कुत्ते की सेवा करते हैं, है ना। कई लोग पौधों की सेवा करते हैं, उनको ना बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि मेरा ना जीवन बड़ा खराब है, मैं अकेले में रहना चाहता हूँ, मैं इन पौधों के साथ अपने को अच्छा फील करता हूँ। इस तरह के लोग आपने देखा होगा। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, क्यों बनते हैं ये? क्योंकि उनके अंदर में जो भगवान का प्रेम सुप्त अवस्था में है वो जागृत नहीं हो पाया है, इसलिए वो मिसअंडरस्टैंड करते हैं और कुत्ते की सेवा करना चालू कर देते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि जीवन में करना क्या है, कोई बताने वाला नहीं है। इसलिए क्योंकि भगवान बताते हैं इसमें भगवत गीता में कि आत्मा का स्वभाव है सेवा और प्रेम, है ना। तो जब सेवा और स्वभाव है सेवा और प्रेम का, लेकिन उनको पता नहीं किसका करना है, तो वो किसी का भी कर लेते हैं, XYZ, कुत्ते का, बिल्ली का, है ना। गाय का तो फिर भी ठीक है, गाय का करो तो फिर भी एक बार अच्छा है, पुण्य मिलेगा। लेकिन कुत्ते बिल्ली से क्या मिलेगा? मैं तो देखता हूँ मेरे एक हैं पड़ोस में, सुबह सुबह 6 बजे हैं, ऐसे नींद से 5, 5:30, 6 बजे निकलते हैं बेचारे कुत्ते को घुमाने के लिए। कई लोग तो अपने आप को ना ऐसा सोचते हैं कि मेरा कुत्ता इतना बड़ा कुत्ता है तो मैं मतलब अपने आप को बहुत अच्छा, ऐसा समझते हैं कि मैं सुपीरियर हूँ, मेरे पास इतना बड़ा कुत्ता है। बड़ा अजीब लगता है मेरे को उनकी दया दृष्टि, उनके विचारों को देख के। तो आप ये समझ सकते हैं, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, जो जिसके दिमाग को पढ़ते हैं, जो लोगों से काउंसलिंग करते हैं, वो यही सब चीजें तो समझते हैं, यही ज्ञान तो उनके अंदर रहता है कि ये लोग जो है ना मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं चीजों को। इनके जीवन का फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए लोग कुत्ते बिल्ली इसको पाल रहे हैं, है ना, जो कि हम इजीली भगवत गीता को पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में, जैसे हमने पढ़ा ऑलरेडी है, वहां पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतएव उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है। अतएव उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। तो ये एक्चुअल में अभ्यास के बारे में चर्चा चल रही है कि भौतिक संगति से आपको अपनी जो है ना कृष्ण प्रेम को जागृत करना है। जैसे हम सुबेरे सुबेरे 6 बजे करते हैं आके भगवत गीता की क्लास में, है ना, एक दूसरे का संग लेते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, सुनते हैं और भगवत गीता को पढ़ते हैं। क्या अगर हमारी ये क्लास बंद हो जाएगी 6 से 7 वाली, तो भी इतने इंटरेस्ट से इतनी सिंसियरली सब लोग भगवत गीता पढ़ पाएंगे? पढ़ पाएंगे? नहीं नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। नहीं पढ़ पाएंगे। जी। इतना सीरियसली कोई नहीं पढ़ेगा, पढ़ लेगा 15 मिनट, कभी 25 मिनट पढ़ लेगा, फिर नहीं समझ में आएगा तो बंद कर देगा, कुछ और उठा लेगा। जिसमें इंटरेस्ट है, 16 माला 32 माला में इंटरेस्ट है तो वो कर लेगा, है ना, विग्रह सेवा में इंटरेस्ट है तो वो कर लेगा। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं आएगा तो फिर भगवान के लिए हमारा प्रेम जागृत नहीं होगा। जब तक आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि कृष्ण जो है इस पूरे ब्रह्मांड के अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, स्वामी हैं,
तब तक आप उनकी शरणागति क्यों करोगे? जब तक भगवान का दयालुपन नहीं मालूम होगा, भगवान कितने दयावान हैं, तब तक हम उनकी शरणागति क्यों करेंगे? तो जैसे जैसे उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है, वैसे वैसे हम उनके प्रति शरणागति करते जाते हैं। तो एक ना श्लोक आता है 6वें कैंटो में 6.17.28। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्य अर्थ दर्शिनः। पूर्ण रूप से अनुवाद, पूर्ण रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण की सेवा में लीन रहने वाले भक्त जन जीवन की किसी भी अवस्था में भयभीत नहीं होते। उनके लिए स्वर्ग, मुक्ति तथा नरक एक समान है, क्योंकि ऐसे भक्त ईश्वर की सेवा में ही रुचि रखते हैं। तो जैसे जैसे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम की सेवा में हम बढ़ेंगे, हमको ये भान होगा कि यहाँ का जो सुख और दुख है, इनसे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो जो भक्त है, वो नरक में हो, स्वर्ग में हो या कहीं और हो, वो बस अपने आप को भगवान की सेवा में लगा मानता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कैसी भी परिस्थिति में हो, है ना। तो ये अभ्यास है, ये अभ्यास धीरे धीरे हमको करना है। और हमको भगवान के मतलब अभ्यास का अर्थ ये है कि हम जो कर रहे हैं उसमें और बेटर कैसे करें, है ना। आज हम चैंटिंग कर रहे हैं, तो क्या हम पूर्ण रूप से सही चैंटिंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हमको इसको सुधार करना है, इसको अभ्यास कहा जाता है ना। ऐसा नहीं है कि बस कैसे भी करना है, ये कर रहे हैं बस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो अभ्यास नहीं हो गया, वो तो रिपीटेड हो गया, खाली रिपीट करना हो गया, वो अभ्यास नहीं। अभ्यास मीन्स परफेक्शन लाना हमारी सेवाओं में, इसको अभ्यास कहा जाता है ना। तो हम एक चीज समझ सकते हैं, जैसे नवदा भक्ति करने के लिए कहा गया है, रूल्स को फॉलो करने के लिए कहा गया है। तो जो पिछले श्लोक में 12.8 में जो भी आदमी है, जो भी भक्त हैं, वो स्वतः अपने हृदय से उसको सेवा में करते हैं भगवान की, क्योंकि वो प्रेम है उनका। लेकिन जो 9 नंबर में आएगा, वो स्वतः प्रेम पूर्वक नहीं करेगा, लेकिन वो करेगा, है ना। दोनों में अंतर आएगा। दोनों नवदा भक्ति करेंगे, चाहे 8 में हो चाहे 9 में हो, है ना। पिछले श्लोक वाला भक्त भी नवदा भक्ति करेगा, 9 नंबर वाले श्लोक में भी नवदा भक्ति करेगा। लेकिन दोनों भक्तों में बहुत बड़ा अंतर है। पहला वाला करेगा प्रेम पूर्वक, उसको जबरदस्ती नहीं है, उसको कोई अलार्म या उसको ऐसा नहीं है मजबूरी करने की। वो तो खुद सब छोड़ छाड़ के, जैसे ना भगवान की सेवा कभी मिल गई, है ना। हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु ने बोला, सत्यम प्रभु, इस बार जो है ना आपको जन्माष्टमी में सेवा दी जाती है कि भगवान का चावर आपको डुलाना है। तो ये तो क्या करेंगे, दौड़े दौड़े चले जाएंगे, अपनी नौकरी छुट्टी मिले ना मिले भागे चले आएंगे और यहाँ पे खड़े हो जाएंगे एक दिन पहले ही कि मेरी कल सेवा है। तो ये हो गया प्रेम पूर्वक। और एक हो गया कि मेरे को बोल दिए प्रभु जी आपकी सेवा है चावर की, अरे मैं सोचूंगा अरे बाप रे कैसा है, मेरे को तो यहाँ पे भी जाना है, मेरे को तो वहां पे भी जाना है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन तमाल प्रभु की बात मैं कैसे काटूं, मेरे को तो जाना पड़ेगा और इसी बहाने मेरा जो है ना कुछ सेवा भी हो जाएगी, तो मैं चले जाऊंगा। तो ये दोनों भाव का अंतर आप समझ सकते हैं, जो 8वें नंबर श्लोक का आदमी है और जो 9वें नंबर आदमी श्लोक, है ना। दोनों में ये बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सर्वज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। तो बिल्कुल जैसे हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ने नियम दिए हुए हैं, उनका हम फॉलो करते हैं। यथा ब्रह्म मुहूर्त में जगना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाना, भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि।
ऐसे अनेक विधि विधान है जिनका पालन आवश्यक है। ये आवश्यक है कि इसको आप फॉलो करें, अन्यथा भगवान की प्रेम आपके हृदय में उत्पन्न नहीं हो पाएगा, है ना। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। तो क्या आप लोग शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से सुनते हैं? नहीं सुनते जी हैं, प्रभु जी। क्योंकि जी प्रभु नहीं जी, सुनते। सुनते हैं, सुनते नहीं हैं। नहीं नहीं सुनते। हम सुनते शुद्ध हैं भक्त प्रभु जी। नहीं हैं। इसमें एक कैटेगरी ये है कि जो शुद्ध भक्त हमारे शील प्रभुपाद के तात्पर्यों को एज इट इज आप लोगों के सामने रखता है, वो तो ठीक है, वो तो भगवानी का मैसेज एज इट इज सामने रख रहा है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अपना अगर जो कोई भी इसमें मिक्स कर देता है, वो अशुद्ध हो जाता है ना। तो हमको शुद्ध हम इसलिए इसको मान सकते हैं क्योंकि ये ज्ञान एज इट इज हमारे गुरु आचार्यों द्वारा मिला हुआ है, इसलिए हम इसको एज इट इज आप भी बता सकते हो, क्योंकि हम इसमें अपना कुछ मिक्स नहीं करेंगे। जहां अपना मिक्स करेंगे ना, तो वो अशुद्ध हो जाएगा ज्ञान। तो जब तक आप गुरुओं की वाणी को एज इट इज रिपीट कर रहे हो ना, तब तक आप भी प्रचार कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी शुद्ध कहलाओगे, आपकी वाणी भी शुद्ध कहलाएगी, क्योंकि आपने उसमें अपना कुछ नहीं मिलाया। जब अपना मिला दोगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा, है ना। इसको कहते हैं शुद्ध। ठीक है, शुद्ध सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। ध्रुव मतलब है निश्चित है ना। हमने एक श्लोक पढ़ा, ध्रुवम ध्रुवम जन्म मृतस्य च कौन सा था? जातस ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यते न शोचित तुम अर्हसि। मतलब ध्रुव मतलब निश्चित, श्योर शॉट, पक्का ध्रुव है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेश अनुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, है ना। तो इसको करेंगे तो निश्चित ही भगवत प्रेम और भगवत प्राप्ति हो जाएगी, उस अवस्था को हम प्राप्त करेंगे। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अभ्यास करना है कि हमको जो हम सेवाएं कर रहे हैं वो सही हो, परफेक्ट हो, उसमें कहीं पे भी गलती ना हो। अभ्यास करने का मतलब है परफेक्शन लाना, ना कि बस क्वांटिटी में करना। क्वांटिटी और क्वालिटी समझ रहे ना। 16 माला करना है तो ऐसा नहीं उसको बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये नहीं करना है ना। हमको राजधानी शताब्दी नहीं दौड़ानी है। परफेक्शन क्वालिटी में भगवान का नाम उच्चारण सही होना चाहिए, उसको सुनना भी सही चाहिए हमारे को, हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेवल 2 का हम जो है ना सेकंड स्तर, इसको श्लोक को आप लिख सकते हो, इस श्लोक को, कि दूसरा स्तर है भगवत प्राप्ति का, है ना। इससे हम भगवान के प्रति प्रेम को उत्पन्न करेंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है, कुछ अपनी रियलाइजेशन शेयर करनी है तो बिल्कुल कर सकते हैं। यस गौतम प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे साधना भक्ति का बता रहे हैं, तो जैसे इसके तमाम प्रभु जी भी बोलते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे हर रात को जब रात होते हैं उसके बाद में साधना भक्ति का एक रिपोर्ट हम तमाम प्रभु जी को भेजते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं बीच में छोड़ दिया, भूल दिया, मतलब ऐसा लगता है कई बार कि शायद प्रभु देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो हमेशा देखते रहते हैं। कभी मैंने बीच में छोड़ दिया कुछ भी तो मुझे बोलते हैं कि आपका साधना रिपोर्ट नहीं आया है कुछ दिन से, ऐसे करके। तो हमें ऐसे ही मतलब गुरु के गाइडेंस में उनके अंदर रह के दिन भर हमने जो भी कुछ भी किया, हमें रात को एक बार भेजना चाहिए कि हमने दिन भर में ये पढ़ा, ये सुना, ये। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है प्रभु जी साधना भक्ति के लिए। हाँ, ये एक्चुअल में क्या है, हम बद्ध अवस्था में हैं, और जब तक आपके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं करता ना, तो ऐसा लगता है हम फ्री हैं, हमको कोई देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, हम क्यों करें। कहीं अगर एक आध छुट्टी भी हो जाए तो कौन बोलने वाला है। ये नहीं, ये रहता है ना, इसलिए आदमी फिर धीरे 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 डाउन चालू हो जाता है। इसलिए इस्कॉन में जनरली एक मॉनिटर, एक गाइड गाइड रखा जाता है, एक कोऑर्डिनेटर, एक जो है ना इस तरह का स्पिरिचुअल काउंसलर,
ताकि जो आपकी साधना को मॉनिटर करे और आपको उस स्तर तक मेंटेन करता चले। तो बेहतर तो है कि साधना रिपोर्ट सबको डालनी चाहिए। जैसे हमारा ये चैंटिंग ग्रुप है, इसमें साधना रिपोर्ट के लिए ही है कि अपनी अपनी साधना क्या क्या आपने की उसको आप उसमें डालिए। तो जैसे जैसे डालेंगे तो आप लोग अपना स्तर देखेंगे कि उसको मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि लगेगा अरे आज तो मैंने गैप कर दिया यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे को देख रहे हैं प्रभु जी। जैसे मैं सुबह नहीं उठता हूँ तो मेरे पास फोन आ जाता है अमृत प्रभु, अरे प्रभु जी उठे नहीं, क्या हो गया? अरे भैया उठ रहा हूँ उठ रहा हूँ। तो ऐसा हमको संबंध बनाना चाहिए ताकि कहीं पे भी हम मिस्टेक ना करें, छूटे ना हमसे भी, साधना में हम कम ना हो। तो बेहतर तो है कि चैंटिंग ग्रुप में सब अपना अपना साधना रिपोर्ट डाला करें। बिल्कुल। यस, और किसी का कोई अपनी रियलाइजेशन है तो कह सकते हैं। तो आज से सब जो है ना अपनी अपनी साधना पूर्ण रूप से रिपोर्ट चैंटिंग ग्रुप में डालेंगे। क्या हियरिंग हुआ, क्या चैंटिंग हुआ, और आपने क्या पढ़ा, क्या देखा, कितना घंटा समय दिया आपने अपनी भक्ति के इस रूल्स एंड रेगुलेशंस में, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करने में, जो कि 12.9 है। ठीक है। तो कल जो है ना ललिता माता जी आई हैं कि नहीं आई हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तो माता जी कल आप जो है ना उत्पन्ना एकादशी का महत्व इम्पोर्टेंस बताएंगी, तो आप कल जी तैयारी प्रभु कर जी। लीजिए। जी यस, पूनम माता जी बताइए, कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे जैसे शादी में जा रहे हैं तो गीता ले जा रहे हैं बांटने के लिए, तो किस टाइप के आदमी को, मतलब इंसान को देना चाहिए? देखिए, जिसके अंदर थोड़ी सी भी ना मतलब अध्यात्म के प्रति रुचि दिखे, जो उन चीजों को वैल्यू करना जानता हो, उनको दें, ऐसे किसी को भी ना दें। एक बार चर्चा करें, क्या आपने कभी भगवत गीता पढ़ी है? आप क्या ये श्लोक आपने कभी पढ़ा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, ऐसा कहा है? या शादी में जा रहे हैं तो उससे चर्चा कर लिए कि आपका जो है ना क्या करते हो आप भक्ति में। कोई अगर बोल रहा है मैं कृष्ण की राम की भक्ति करता हूँ, मैं उनको मानता हूँ, तो उनको दे सकते हो। या जो ऐसे नास्तिक हैं, अरे नहीं नहीं हमारे पास तो टाइम नहीं, उनको मत दीजिए, बात ही मत करिए। जिनका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है उनको दीजिए, और मत दीजिए, बाकी लोगों को बिल्कुल मत दीजिए। या किसी को चर्चा करके बता सकते हैं कि मैं पढ़ती हूँ, आपने मैंने ये पढ़ा है, मैंने हमारी क्लास होती है, हम लोग इतना इतना आत्मा के बारे में जानते हैं, आत्मा की साइज आपको मालूम है कितनी है? तो लोगों को पता पड़ेगा कि आप पढ़ती हैं, उससे इतना नॉलेज मिलता है आपको, तो आप उनको दे सकती हैं। बाकी ऐसे मत दीजिए किसी को भी। जो जी आपको प्रभु जी। हरे कृष्णा का जवाब भी हरे कृष्णा नहीं देता, उससे तो बात भी मत करिए, है ना? ऐसा है। तो ये हरे कृष्णा गीता प्रभु। मैराथन। जी बहुत माता जी। गीता का महत्व नहीं समझते हैं, जानते हैं ये ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, पढ़ना चाहिए, लेकिन उन लोगों में एक गलत धारणा ये है कि हर समय इसको हम छू नहीं सकते, हम इसको पकड़ नहीं सकते, नहा के नहीं पकड़ सकते, पूजा के स्थान में लाल कपड़े में लपेट के रख देते हैं। मैं भी एक जन को दी हूँ तो उसका यही कहना है, उसको मैं कितना समझाई कि नहीं उसको पढ़ो, रोज एक श्लोक पढ़ो, लेकिन उनका धरा के धरा ही हुआ है वैसे। वो हनुमान हाँ। चालीसा और ये सब बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन गीता बोलेंगे कि एकदम इसको शुद्ध रूप से पढ़ना चाहिए, नहीं तो पाप लगेगा, ऐसे बोलते हैं। मिसकंसेप्ट तो हैं बहुत सारे। लोग रखते भी नहीं घर में, कई लोग रखते हैं, बोलते लड़ाइयाँ होती हैं इससे, महाभारत हो जाएगा नहीं, वो घर तो में। महाभारत महाभारत रखने से लड़ाई होती है बोलते हैं। और हाँ। भगवत गीता का हम लोग बचपन में सुनते थे कि उसको मत पढ़ाओ, बच्चे लोग सन्यासी बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, तो हाँ, ऐसे। क्या करोगे अब माता जी, बहुत बहुत तकलीफ है। मैं देखता हूँ ना, मेरे पास तो फोन आते हैं कई लोग, लेकिन प्रभावित भी होते हैं, ऐसा नहीं, बहुत से लोग प्रभावित होते हैं। कुछ लोग प्रभावित नहीं होते, वो लोग नेगेटिव ले लेते हैं, अरे सब फालतू की चीजें हैं, आप लोगों को ना हिप्नोटाइज कर देते इस्कॉन वाले,
आप लोग अपना सब काम धंधा छोड़ के इसी में लग जाते हो, ये सब कोई समय है, ये उम्र है, ये गलत जगह है। ये सब अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। लेकिन कुछ लोग भक्त भी आ जाते हैं, बहुत बहुत मैंने देखा ऐसे। हमारे अनिल प्रभु हैं कि नहीं अभी क्लास में पता नहीं, वो 2-3 लोगों के पास गए, भगवत गीता दे के आए जब, तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया इनको, माता जी ने वो पैर छुए कि आप हमारे लिए भगवान स्वरूप हो जो भगवत गीता हमारे घर लेके आए। ऐसा ऐसा भी लोगों ने जो है ना रिएक्शन दिया है, और इतना भी रियलाइजेशन है। ठीक है, हमको क्या करना है, जिनकी स्वीकृतियां होंगी वो स्वीकार करेंगे, जिनकी नहीं होंगी वो नहीं करेंगे। हमको सिर्फ प्रयास करना है, तो आप प्रयास करिए अपने स्तर पे, सब लोग, उसका पुण्य मिलेगा आप लोग को। भगवत हरे जो है कृष्णा ना। प्रभु जी। मैं अभी शादी में गई हुई थी जहाँ रांची, तो वहां पर मैं तो अपना तिलक उलक लगाती ही थी। अपने शादी समारोह में भी गई, सब जगह मैंने तिलक लगा के ही रखी मैं। तो हमारे एक भैया थे, बड़े पिताजी के बेटे, वो बहुत प्रभावित हुए और बोलते हैं मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है। मैं बोली हाँ ठीक है, मैं लगा दूंगी। तो उनको भी लगा दिए, तो बहुत खुश हुए। तो ऐसे कभी कभी हो जाते हैं बहुत कोई। हाँ, तिलक तो लगाना हमारा जो है ना एक तरह से मेडल है। मैं भी अभी मैरिज में गया था पूना, मैंने भी तिलक लगा के रखा था। तो लोग प्रभावित होते हैं, समझते हैं। और ना एक बात बताऊं, तिलक देखने से इत्तेफाक से गलत आदमी आपके पास भी नहीं आता है। दूर ही चले जाता है, अरे बोले इसको, इससे बात मत करो, ये तिलकधारी है, छोड़ो। है। तो ये भी देखो कितनी बड़ी हमारी एडवांटेज है कि भगवान ऐसे और लोगों को पहले हरे ही दूर कृष्णा कर प्रभु देते जी, एक मजे की बात बताऊं, वहाँ परिचय हुआ, वो मैंने लड़की के पक्ष वाले लोग, ये हमारा तो लड़का पक्ष था, तो बार बार वो लोग आकर प्रणाम करते हैं। मैं और मेरी माँ, वो दोनों हम लोग बैठते थे एक जगह में, माँ भी ऐसी ही हो है। तो सब बार बार पैर छू रहे, तो हम लोग बोले क्यों ऐसा आप लोग बार बार पैर छू के हम लोगों को ये कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप लोगों पर कृष्ण की बहुत अधिक अनुकंपा है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा आशीर्वाद दो, ऐसे बोलते हैं प्रभु जी। हैं। तो हरि क्या बोल, बताएं, हरि तो क्या बोल। कर सकते हैं। तो अभी ये रायपुर की ही है एक, तो मैं उनको जोड़ी हूँ। यहाँ पर वो लड़की पक्ष वाले उनकी बुआ है, तो उनको मैं जोड़ी हूँ, उनको मैसेज वगैरह भेज रही हूँ। तो वो अच्छा रिस्पांस कर रही हैं। फिर मैं बोली आपको मैं ले जाऊंगी, तो बोली मैं इस्कॉन, मेरे को बहुत पसंद है, मैं एक अकेली हूँ, मैं इस्कॉन पसंद करती हूँ, घर वाले तो नहीं है। तो मैं बोली आप हैं तो सब हो जाएगा। तो उनको बोली हूँ कि कोई विशेष प्रोग्राम होगा तो मैं आपको जरूर बुलाऊंगी, ऐसे बिल्कुल करके। बिल्कुल। जी जी जी, गौतम प्रभु कुछ कहना चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, जैसे बता रहे हैं तिलक का, तो काफी मतलब जैसे मैं भी काफी जगह जाता हूँ, ऑफिस में भी जाता हूँ ना, तो यार दोस्त है खुद से ही बोलते हैं राधे राधे या हरे कृष्णा। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले वहां पुलिस स्टेशन गया तो बोलते अरे पंडित जी आइए बैठे, मतलब एक अलग ही अनुभव रहता है तिलक लगाने के बाद। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम पंडित वाला अनुभव होता है। लोग आते हैं पैर भी छूते हैं, सही कह रहे हैं। मैंने भी ये अनुभव किया है। तो ये देखिए कृष्ण की कृपा से हमारा देखो कितना मान बढ़ जाता है। सिर्फ तिलक लगाने से ही लोग पूछना चालू कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अपने अपने स्तर पे सबको प्रचार ऐसे करना चाहिए भगवान का। तिलक हो, कंठी हो, गीता हो, नाम हो, कीर्तन हो, जो हो सके, जैसा हो सके उतना हमको प्रचार करना है। ठीक है, तो यहाँ क्लास को हम क्लोज करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 हरे। हरे। सभी भक्त सभी वृंद भक्त की वृंद की जय। जय। जय जगत गुरु जगत शील गुरु श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद प्रभुपाद जय। की जय। की जय। गौर प्रेमानंदे। जय। हरि हरे हरि हरे हरि हरे। बोल, हरे हरे हरि बोल। हरि।